अगर मैं तुमसे कहूँ कि तुम्हारे और एक टॉपर के बीच सिर्फ 60 दिन का फासला है, तो क्या तुम बिलीव करोगे? नहीं ना, और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आज के बाद जो स्टूडेंट्स इस वीडियो को देखेंगे और मेरे बताए रूल्स को फॉलो करेंगे, वो 60 दिन बाद रिजल्ट्स देखेंगे, और जो इग्नोर करेंगे, वो अगले 6 महीने बाद भी यही बोलेंगे कि मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता। तो चॉइस तुम्हारी है। अगर तुम सीरियसली अपने रिजल्ट को अच्छा बनाना चाहते हो, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। देखो, आज तुम जो एवरेज रिजल्ट दे रहे हो, वो इसलिए नहीं क्योंकि तुम स्टूपिड हो, बिल्कुल नहीं। प्रॉब्लम ये है कि तुम्हें कभी किसी ने बताया ही नहीं कि टॉपर्स एक्चुअली करते क्या हैं, उनका सीक्रेट फॉर्मूला क्या है। और सबसे बड़ी बात, तुम्हारे अंदर एक डर बैठा हुआ है कि टॉपर बनना मेरे बस की बात नहीं है। बस यहीं से गेम खत्म हो जाता है। लेकिन अगले 4 मिनट में मैं तुम्हें वो एग्जैक्ट 3 स्टेप ब्लूप्रिंट दूंगा जो मैंने खुद यूज़ किया था और जिससे हजारों स्टूडेंट्स ने अपनी लाइफ ट्रांसफॉर्म कर ली है। पॉइंट नंबर 1, द टॉपर माइंडसेट शिफ्ट। सबसे पहली चीज, माइंडसेट ट्रांसफॉर्मेशन। एक एवरेज स्टूडेंट और एक टॉपर में मेन डिफरेंस ये नहीं है कि टॉपर ज़्यादा घंटे पढ़ता है। डिफरेंस ये है कि टॉपर स्ट्रेटेजिकली पढ़ता है। देखो, तुम अभी जो कर रहे हो वो क्या है? मॉर्निंग में उठते हो, फ़ोन चेक करते हो, इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हो और फिर सोचते हो आज पढ़ लूँगा, और रात को सोते समय गिल्टी फील करते हो कि आज फिर कुछ नहीं किया। ये साइकिल बार बार रिपीट होती है, राइट? अब सुनो, पहला गोल्डन रूल। टॉपर बनना है तो क्लैरिटी चाहिए। अगले 60 दिनों में तुम्हें एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स चाहिए, कौन से चैप्टर्स सबसे इम्पोर्टेंट हैं, और कौन से टॉपिक्स तुम्हें ऑलरेडी आते हैं और कहाँ तुम वीक हो। ये सब अभी एक पेपर पर लिखो। मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, अभी वीडियो पॉज करो और एक पेज निकालो, क्योंकि जो लिखा जाता है वो अचीव होता है, और जो दिमाग में रहता है वो सिर्फ एक विश बन जाता है। जब तुम क्लैरिटी क्रिएट करते हो तो तुम्हारा ब्रेन ऑटोमेटिकली उस डायरेक्शन में काम करना स्टार्ट कर देता है। टॉपर बनने के लिए तुम्हें अपनी आइडेंटिटी शिफ्ट करनी पड़ेगी। आज से तुम खुद को एक एवरेज स्टूडेंट नहीं बल्कि एक फ्यूचर टॉपर की तरह ट्रीट करो। जब भी तुम्हें लेट नाइट इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने का मन करे, तुम खुद सोचो, क्या एक टॉपर ऐसा करेगा? नहीं ना। ये छोटी छोटी डिसीजंस हैं जो 60 दिनों में तुम्हारी कंप्लीट आइडेंटिटी चेंज कर देंगी, और फिर रिजल्ट्स ऑटोमेटिकली आएंगे। लेकिन माइंडसेट अकेले काफ़ी नहीं है, माइंडसेट तो फाउंडेशन है, लेकिन स्ट्रक्चर भी तो चाहिए ना। और ब्लूप्रिंट जानने से पहले ये समझो कि 99% स्टूडेंट्स ऐसे प्लान्स में फेल क्यों हो जाते हैं। ना, द सेकंड पॉइंट। पॉइंट नंबर 2, द 4 आवर पावर रूल। मैं तुम्हें सच बताता हूँ, टॉपर बनने के लिए तुम्हें 12 से 14 घंटे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये सबसे बड़ी मिथ है। असली गेम है डीप फर्क का। मैं कभी नोटिस किया तुम 5 घंटे टेबल पे बैठे, बट एक्चुअली फोकस्ड कितने टाइम रहे? 30 मिनट्स, मैक्सिमम 1 घंटा। बाकी टाइम फ़ोन चलाया, डिस्ट्रैक्शंस, डे ड्रीमिंग, राइट? यही प्रॉब्लम है। अगर 4 घंटे डिस्ट्रैक्शन फ्री फोकस्ड पढ़ाई करो, तो तुम किसी भी 10 आवर एवरेज स्टूडेंट को बीट कर दोगे। अब प्रॉब्लम ये है कि 4 घंटे निकाले कैसे? इसका मैं तुम्हें एक सिंपल सॉल्यूशन बताता हूँ। 2 घंटे सुबह और 2 घंटे शाम को। इन 2-2 घंटों को तुम अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए, सुबह 5 से 7 और शाम को भी 5 से 7। सुबह के टाइम तुम्हारा ब्रेन फ्रेश रहता है, तो उस टाइम तुम्हारी सबसे डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट्स को टारगेट करो। एग्जाम्पल के लिए मैथ, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, जो भी तुम्हें हार्ड लगता है। और शाम को 5 से 7 बजे रिवीजन और प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करो। बस इतना ही काफ़ी है, क्योंकि अभी तुम सिर्फ स्टार्ट कर रही हो। धीरे धीरे तुम इस टाइम को बढ़ा सकते हो। जब तुम ये 4 आवर पावर रूल फॉलो करोगे, तो 15 दिनों में ही फ़र्क दिखना स्टार्ट हो जाएगा। अब तुम सोच रहे होगे, माइंडसेट भी सेट, स्टडी हावर्स भी सेट, अब क्या? अब आता है सबसे क्रिटिकल स्टेप, जिसके बिना सब कुछ इनकम्प्लीट है, और वो स्टेप है द टॉपर्स सीक्रेट वेपन, रिवीजन। लिसन, 99% स्टूडेंट्स यही गलती करते हैं। वो एक चैप्टर पढ़ते हैं, समझ आ जाता है और नेक्स्ट चैप्टर पे चले जाते हैं, और एग्ज़ाम के टाइम सब भूल जाते हैं। टॉपर्स एग्ज़ाम से पहले कम से कम 3 बार रिवाइज करते हैं। पहली बार चैप्टर कंप्लीट होने के अगले दिन, दूसरी बार 1 हफ्ते बाद, और तीसरी बार एग्ज़ाम से पहले। ये स्पेस्ड रिपीटिशन टेक्निक है। अगर ये फॉलो करोगे तो तुम भी एग्ज़ाम के टाइम कुछ नहीं भूलोगे। एक रिवीजन नोटबुक बनाओ, उसमें फॉर्मूलाज, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और शॉर्टकट लिखो। एग्ज़ाम से 2 दिन पहले पूरी बुक नहीं, यही नोटबुक पढ़नी है। बिलीव मी, ये आपका सीक्रेट वेपन बन जाएगी। तो ये रहा तुम्हारा 60 डेज ब्लूप्रिंट।
डे 1 to 20 माइंडसेट शिफ्ट प्लस 4 आवर पावर रूल। शुरू करो, क्लैरिटी बनाओ। डे 21 to 45 डीप वर्क प्लस पहली रिवीजन साइकिल कंप्लीट करो। डे 46 to 60 फाइनल रिवीजन प्लस मॉक टेस्ट प्लस कॉन्फिडेंस बिल्डिंग। बस इतना सिंपल है, लेकिन सिंपल होने का मतलब ईजी नहीं होता। अब डिसीजन तुम्हें लेना है, क्या तुम अगले 60 डेज सेक्रीफाइस करोगे ताकि बाकी की लाइफ एंजॉय कर सको, या फिर तुम वही एवरेज साइकिल में रहोगे जहां पर एग्ज़ाम से पहले पैनिक होगी। मैं तुमसे अब भी कह रहा हूँ, जो स्टूडेंट्स आज ये वीडियो देख रहे हैं वो 60 दिन बाद मुझे थैंक्स बोलेंगे, और जो प्रोक्रेस्टिनेट करेंगे वो 6 महीने बाद भी इसी वीडियो को दोबारा देख रहे होंगे। चॉइस तुम्हारी है। अगर तुम सीरियस हो तो अभी इसी वक्त कमिटमेंट करो। कमेंट्स में लिखो 60 डेज चैलेंज एक्सेप्टेड।